बोली सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरित मानस का हम गुणगान कर रहे थे और आगे बढ़ते हुए बालकांड में अर्थसहित हम पढ़ रहे हैं। आगे हम देखेंगे कि नारद जी ने कामदेव को जीत लिया है, उनकी तपस्या को, उनकी समाधि को भंग नहीं कर पाए कामदेव जी, और उनके चरण स्पर्श करके चले गए। नारद जी को गुमान हो गया है, अभिमान हो गया है कि मैंने कामदेव को जीत लिया, और वो हर जगह जो है अपने ढिंढोरा पीटना चाह रहे हैं। भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि जो कथा तुमने मुझसे कही है, कामदेव को जी ऐसे मैंने जीत लिया, कामदेव ने ऐसे किया था, ये जाके श्री हरि से मत कहना, ठीक है। लेकिन उनके उपदेश को नारद जी ने नहीं माना, वो क्योंकि वो हर कोई ये चाहता है कि अगर मैंने कोई काम कर दिया है ना तो सब उसका गुणगान करें। जबकि रामायण के अंदर हनुमान जी ने हजारियों काम किए हैं, ऐसे लाखों काम किए हैं, लेकिन जब भी उनसे पूछा जाता है कि ये काम तुमने किया हनुमान, तो बड़े आदर पूर्वक कहते हैं ना जी ना, ये तो श्री रामचंद्र जी की कृपा है, उनके कारण ये काम मेरे द्वारा हो गया है, मैं कौन हूँ काम करने वाला। तो हम भी जब भी कोई ऐसा काम कर देते हैं ना तो हम ईगो में आ जाते हैं, हम चाहते हैं कि सारा पूरा घर, पूरा सोसाइटी, पूरी रिश्तेदारी में ढिंढोरा हो कि जी हम काम जो है, अरे इसने ये काम कर दिया, अरे इसने काम कर दिया। आप अच्छे काम करते जाइए, वो ऊपर लिखे हुए हैं आपके, सब जो है आपको लौट के मिल जाएंगे आपके कर्म। ढिंढोरा पीटने से क्या हो जाएगा। आजकल कोई दान पुण्य करता है या कुछ करता है तो पहले फ़ोटो खिंचाएंगे, स्टेटस पे लगाएंगे, देखिए जी हम जो भंडारा कर रहे हैं, XYZ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शो ऑफ करना, जो फ़ोटो खिंचाने गलत है, लेकिन ज़्यादा शो ऑफ करना वो चीज़ गलत है। तो वही चीज़ जो नहीं करनी चाहिए, उस चीज़ ये भी आप जो सीखेंगे इस चीज़ को। शंभुदीन उपदेश हित नहीं नारद सोहान, भरद्वाज कौतुक सुनऊं हरि इच्छा बलवान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं, वही कथा जो शिव जी ने पार्वती जी को सुनाई थी, राम कथा। यद्यपि भगवान शिव ने ये बात उनके हित के लिए ही कही थी नारद जी के, लेकिन नारद जी को ये शिक्षा बिल्कुल भी अच्छी ना लगी। वह तो अपनी विजय का डंका त्रिलोक में गुंजाना चाहते थे। वह भरद्वाज, अब आगे की कथा जो है हाल सुनो। श्री हरि की, श्री विष्णु जी की इच्छा जो अत्यंत है, वो जिससे जो कराना चाहते हैं वो उसके द्वारा करा देते हैं और जग को जो सीख दे देते हैं। राम की ने चाहि सोई होई, करे अन्यथा आस नहीं कोई। शंभु वचन मुनि मन नहीं भाए, तब विरंची के लोक सिधाए। वही होता है जो श्री रामचंद्र जी कराना चाहते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो उसके विरुद्ध कुछ कर सके। शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे तो वह जो है वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार कर तलवर वीणा, गावत हरि गुण गान पर वीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जय वश श्रीनिवास श्रुति माथा। गान विद्या में निपुण नारद जी हाथ में वीणा लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर जा पहुंचे, जहां वेदों के मस्तक रूप लक्ष्मी निवास भगवान नारायण निवास करते हैं। हर्षि मिले उठ नवा मानिकेता, बैठे आसन री सही समेता। ऋषि समेता बोले बेहसी चराचर राया, बहुत दिन कीन मुनिदाया। भगवान उठकर अत्यंत आनंद पूर्वक नारद जी से मिले और उनके साथ अपने आसन पर बैठ गए, उनके साथ उनके आसन में बैठ गए और हंसकर बोले, मुनिराज आज आप बहुत दिनों बाद पधारे हैं, कहाँ रहे इतने दिनों। कामचरित नारद सब पाशे, यद्यपि प्रथम बरजी शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति कै मैं, आ जय नामो अस को जग जाय। गोस्वामी तुलसीदास जी आगे लिखते हैं, यद्यपि शिव जी ने उन्हें पहले ही समझा दिया था तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया अत्यंत प्रबल है। संसार में ऐसा कौन है जो मोहित ना हो, ऐसा कोई है जो मोहित ना हो। स्वयं जब श्री हरि ने मोहिनी जी का रूप लिया था, स्वयं भगवान शिव मोहित हो गए थे, तो ये तो नारद है। तो ऐसे संसार में कोई नहीं है जो मोह माया के बस में नहीं फंसा हो, या उससे गलत काम ना हुए हों। बस ये है कि उससे सीख लेके प्रायश्चित करके आगे बढ़िए और श्री भगवान का, श्री हरि का गुणगान करते हुए उन गलतियों को ना दोहराएं। रुख बदन करी वचन मृदु, बोले श्री भगवान। तुमरे सुमिरन ते मिटई मो, तुमरे सुमिरन ते मिटई मो, मार मद मान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से
दूसरों के मोह, काम, क्रोध और अभिमान मिट जाते हैं। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या, कामदेव को जीतने को कोई बड़ी बात हो ना आपके लिए। सुनि मुनि मोह होय मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके, ब्रह्मचर्य व्रत रतवती धारी, तुम्हें की करई मनोभव वापीरा। अब गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, ब्रह्मचर्य व्रत रत मत धीरा, तुम्हें के करई मनोभव पीरा। मोह तो उनके जो है, मोह तो जो है उनके मन में होता है जिनके हृदय में ज्ञान नहीं होता। आप तो ज्ञानी हो, आप तो ब्रह्मचार्य हो, व्रत में तत्पर और वे बड़े धैर्यवान हैं, भला आपको भी कामदेव सता सकता है क्या? तो इसमें घमंड वाली क्या बात है? सर ये जो समझा रहे हैं, नारद कहे सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवान, करुणा निधि मन दीख विचारी, उरे अंकर गर्भ तरु भारी। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान ये सब आपकी कृपा है। तब भगवान ने अपने मन में विचार करके देखा कि नारद जी के मन में तो अभिमान का अंकुर पैदा हो गया है, कि एक बीज पैदा हो गया है। मन ही मन विष्णु जी ने ये जान लिया। बैगी सो में डारे उखारी, पन हमारे सेवक हितकारी, मुनि कर हित मम कौतुक होय, अब शिव पाए कर अभी मैं सोई। मैं उसे तुरंत उखाड़ फेंकूंगा। भगवान हमेशा जो है भक्त का साथ देते हैं। जब जब भक्त जो है बुरे संकट में फंस जाता है या फिर कहीं भी गलत चीज़ में फंस जाता है, भगवान पूरी कोशिश करते हैं उसे निकालने की। अब वो उसे देखना है कि हाँ, कोई मुझे निकालना चाहता है तो मैं निकल जाऊं, नहीं निकलना चाहता तो भाई वो उसकी गलती है। भगवान एक बार उसका जो सहायता जरूर करते हैं उसे दूर करने के लिए, चाहे वो किसी भी भेष में करें, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा धर्म है। मैं अवश्य ही ऐसा उपाय करूंगा कि जिससे मुनि का जो कल्याण हो और मेरा खेल जो है, मेरा खेल भी हो जाए, मुनि का कल्याण भी हो जाए, इसके जो इनके जो बीज पैदा हो गया है अभिमान का, वो भी दूर हो जाए। तब नारद हरि पद सिर नाई, चले हृदय आहे मिति अधिकाई, श्रीपति निज मां यह तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी तहि केरी। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और अधिक बढ़ गया। तब भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया, अब उसकी करनी सुनो। तब भगवान श्री हरि ने जो अपनी माया फैलाई ताकि उनका जो घमंड है वो चूर हो सके। विरचौ मग महु नगर तही, सत जोजन विस्तार, श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। यदि नारद जी न जाने लगे, उस माया ने रास्ते में 400 कोश, कितना 400 कोश जो है एक नगर रचा। उस नगर की रचना बैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। जैसे वो जा रहे हैं तो रास्ते में उन्हें एक माया फैलाई विष्णु भगवान ने, उस माया में वो जो नारद जी फंस गए और उन्हें जो एक बहुत सुंदर रमणीय जो है जो क्या दिखा, एक जो है नगर दिखा जो बैकुंठ से भी सुंदर था। बसई नगर सुंदर नर नारी, जनु बहुत मन से चिरतिन तनुधारी, तईपुर बसई सील निधि राज, अगणित है गए सैन समाज। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो अनेक कामदेव और रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हैं। जैसे कामदेव और रति पति पत्नी थी, ऐसे हर नर नारी जो है वहाँ जो बस रहे थे, रमणीय थे। उस नगर में शील निधि नामक एक राजा थे, वहाँ का जो राज्य का जो एक नगर का राजा थे, इनका नाम था शील निधि, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह थे। सत सुरेश सम विभव विदासा, रूप तेज बल रीति निवासा, विश्व मोहिनी ताशु कुमारी, श्री विमोज से रूप निहारी। और नारद जी चल रहे जा रहे हैं और उस नगर को, वो नगर पड़ा और उस नगर पर नजर पड़ी और नारद जी उस नगर में भ्रमण कर रहे हैं, देख रहे हैं कि ये कैसा नगर पड़ गया बीच में, और ये सब उनको दिखाई दे रहा है। उसका वैभव और विलाप 100 इंद्रों के समान था। वह रूप तेज और बल और नीति के गृह था। उसके विश्व मोहिनी नामक एक कन्या थी। उनके जो पिता हैं शील निधि, वो जो वैभव और विलास के जो है 100 इंद्रों के समान थे। उनकी एक पुत्री थी जिनका नाम था विश्व मोहिनी, जिसका रूप लक्ष्मी को भी मोहित कर देता था। साई सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभा ताशु की जाए बखानी, करई स्वयंवर सो नृप वाला, आए ते अगणित मही पाला। ये सब भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन भला कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी जो विश्व मोहिनी थी।
उस टाइम जब भगवान नारद वहाँ पहुँचे, ऋषि मुनि जो नारद थे वहाँ पहुँचे, तो उन्होंने क्या देखा कि विष मोहिनी का जो स्वयंवर करना चाहती हैं, इसलिए वहाँ अनेक राजा आए हुए थे। मुनि कौतुकी नगर ते गयो, पुरवासिन सब पूछत भयो, सुन सब चरित प्रभा गयो, भूप गृह आए करी पूजा, नृप मुनि बैठाए। मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगरवासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। समाचार सुनकर वे राजा के महल में पहुँचे। राजा ने पूछा, राजा ने उन्हें जो बुलाया, उन्हें जो पधारा, उन्हें जो बैठाया, आसन गृह दिया और उनकी पूजा आदि करके मुनि को आसन पर बैठाया। आनि दिखाई नारद भूपति राजकुमारे, कयो नाथ गुण दोष सब, ऐ के हृदय विचार, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। फिर राजा ने राजकुमारी को बुलाया और राजकुमारी को ले लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण और दोष कहिए। नारद जी के जो है मोह को जो दूर करना है, उनके अभिमान को दूर करना है, श्री हरि ने इस तरह से माया रची है। आगे जो है विश्व मोहिनी जी का हम स्वयंवर देखेंगे। बोले सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।